प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की अभ्यास पुस्तिका 8 ग्रेड का प्रथम अध्याय परिमेय संख्याओं को पूर्ण हल करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती हैं? यदि हम पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखें, जैसे 3/2 -5/4 3/8, तो यह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यह संपूर्ण पाठ परिमेय संख्याओं से संबंधित है। परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि। परिमेय संख्याओं का प्रथम क्वेश्चन, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरना है। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक। परिमेय 7/8 का योज्य तत्समक 0 होता है। किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। दूसरा प्रश्न नंबर 2, परिमेय संख्या 7/8 के लिए गुणात्मक तत्समक है। अगर गुणात्मक तत्समक है तो वह 1। इसका सही आंसर आएगा 1। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य मतलब हम जैसे 2 दूनी 4, तो ऊपर की संख्या 2 की जगह में 4 आ सकती है और 3 दूनी 6। इसी प्रकार से आगे भी हम इसको कर सकते हैं और भी समतुल्य इसकी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अभी 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या ABCD में से C नंबर का आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो वह संख्या है 1/2। तो हम साइड में ABCD के कॉलम दिए हैं, इनमें से जो आंसर सही है उसको हम पूर्ण रूप से पेंसिल से या पेन से उसको पूरा फिल कर देते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, -4/9 प्लस -4/9 का मान। अगर हम इन दोनों मानों को जोड़ेंगे तो -8/9 उसका आंसर C नंबर का सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब हमारे पास जो प्रश्न है उसको हमें हल करना है। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। चूँकि लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो हम इसमें आयत के परिमाप के सूत्र से इस सवाल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल में लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर हमको सवाल में दी गई है। आयत के परिमाप का सूत्र 2, यहाँ पे गुणा होगा लंबाई और चौड़ाई के साथ, तो यहाँ पे गुणा लगाएं या ना लगाएं ज़रूरी नहीं है। लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 का 2, लंबाई सवाल में हमारे पास दी गई है 17/2 प्लस चौड़ाई दी गई है 13/2। इस प्रकार से दोनों के हर में 2 है, दोनों 2 से 1 2 और 17 और 13 को प्लस करेंगे तो 30। तो 2 हमारे पास पहले से था सूत्र का परिमाप का, और भिन्नों को हल करने में आया, लंबाई चौड़ाई को जोड़ने में आया 30/2। फिर यहाँ पे 2 से 30 को काटेंगे या भाग देंगे तो हमारे पास 15 बचेगा कोष्ठक में। फिर 2 परिमाप का था, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 30। इस प्रकार से हमारा परिमाप 30 मीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर जो परिमाप निकालना था वो 30 मीटर आया। फिर प्रश्न नंबर 7, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो यहाँ पे हमारे पास पहले कपड़े की कुल लंबाई थी, इसमें से हमने 5/3 मीटर कपड़े को काट दिया, तो हमारे पास शेष कपड़ा कितना बचा? तो हमको 7/2 में से 5/3 को माइनस करना है। तो हम इसको हल करते हैं। 7/2 - 5/3। चूँकि हर समान नहीं है
इसलिए 2 व 3 का एलसीएम, 2 व 3 का एलसीएम निकालते तो वो है 6। अब हर में 6 और ऊपर 7 - 5, 7 - 5। यहाँ पे 7 में से 5 को घटाएंगे, 2 बचेगा, बटे 6 का 6। अब 2 और 6 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे 1/3 हमारे पास कपड़ा बचा शेष। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1/3 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक हवाई जहाज़ 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसका हल करते हैं। चूँकि हवाई जहाज़ 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 25/6 घंटे में की गई दूरी निकालने के लिए हम 25/6 से 1020 का गुणा करेंगे। तो 6 में से हम भाग करेंगे 6 का 1020 में, तो इसका आंसर 170 आएगा। आप लोग इसका भाग रफ में करके देख सकते हैं। और 25 का 25, 25 का 25। अब हम 25 से गुणा 170 में करेंगे, तो गुणा करने में 4250 किलोमीटर हमारे पास आंसर आया है। अर्थात 1 घंटे में जब कोई हवाई जहाज़ 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 25/6 घंटे में यह 4250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़े में बांटा जाए, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। अब हम 143/2 का भाग करेंगे 26 से, तो हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो भाग कैसे करेंगे देखते हैं, इसका हल कैसे निकालेंगे। 143/2 भागित 26/1। चूँकि 26 के बटे में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम 1 रख लेते हैं। अब भिन्नों का भाग करने के लिए हम भाग के स्थान में गुणा का निशान लगाएंगे। तो 26/1 भिन्न पलट जाएगी, 1 ऊपर और 26 नीचे। 143 का गुणा 1 में करेंगे तो 143, और 26 से गुणा 2 में करेंगे तो 52। यह भिन्नों का गुणा हम आमने सामने की संख्याओं में करते हैं। अब 143/52 आया, तो 52 का भाग 143 में करने पर 2 सही 39/52 हमारे पास आंसर आया। चूँकि इतने मीटर कपड़ा तार हमारे पास प्रत्येक भाग में हमको मिलेगा। प्रश्न नंबर 10, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास सवाल है 6/3 गुणित कोष्टक में -3/12 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में 6/5 गुणित 5/12। हम इसमें दोनों मान का गुणा करेंगे और यहाँ दोनों मान का गुणा करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम जोड़ देंगे। जिस प्रकार से भिन्न जोड़ते हैं तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम दोनों को अलग अलग कोष्टक में क्वेश्चन में ही लिखा गया है। हम सर्वप्रथम दोनों में से 6/5 और 6/5 दोनों कोष्टक में हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। गुणित अब -3/12 और 5/12 को एक अलग कोष्टक में लेते हैं। चूँकि इनके बीच में प्लस का धन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 6/5 का 6/5 इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे। दोनों हर समान है, दोनों हर का एक हर और -3 + 5। अब -3 और 5 माइनस और प्लस में है, तो इसमें घटाना होगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आया और बट्टे में 12 का 12। 6/5 हमारे पास पहले से ही था। अब इन दोनों के मध्य में गुणा का निशान है, तो जिस प्रकार से भिन्नों का गुणा करते हैं हम उसको इसी प्रकार से हल करेंगे। 6 दूनी 12 बट्टे 12 पंचे 60। अब चूँकि ये दोनों में भाग चला जाएगा,
तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा 1/5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का हल आपको ये दिया हुआ है, संपूर्ण हल आप देख के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हल आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हल भी मैंने संपूर्ण कर दिया हूँ, इसको आप देखें। क्वेश्चन नंबर 14 का हल आप लोग स्वयं निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का हल आपके सामने है, तो आप इसमें से देख के अपनी संपूर्ण 8 ग्रेड की पुस्तिका को सॉल्व कर सकते हैं और हल कर सकते हैं और इसमें से अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और संपूर्ण क्लास की 8 ग्रेड की सॉल्यूशन आपको इस चैनल में उपलब्ध मिलेगी।